हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। मेरा नाम गजेंद्र सिंह। साथी करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है घातांक एवं करोड़ी, इंग्लिश में पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है, फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपको बेसिक इसमें बेसिक से थोड़ा कॉम्पिटिटिव आपको टच मिलेगा इसमें। तो एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप ये वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे, ठीक है। इसका नियम देखेंगे क्या है, रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, रूल्स वगैरह, फिर उस पर क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते स्टार्ट। तो देखिए साथियों, हमारे पास जो चैप्टर है मैथ का, गणित का, वो है घातांक एवं करोड़ी, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। साथ ही सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले देखो इसमें नियम एक जो है, नियम एक कहता है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू और ये कहाँ तक n बार। तो इसको हम a की पावर n लिख देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाऊँ, मेरे पास लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लो 4 टाइम लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा साथियों, ये हमारा 2 एज अ बेस लिखेंगे, आधार लिखेंगे, और ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 2 की पावर, क्लियर हुआ, 2 की पावर इसको 4 लिख देंगे। तो ये जो 2 है साथी, ये 2 है, इसको बोलते हैं बेस, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आधार। और साथी ये जो 4 है इसको बोलते हैं घातांक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिसेस, ठीक है, इंडिसेस बोलते हैं घातांक, क्लियर। तो पहला नियम कह रहा है आपका कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, n बार, तो फिर उसको 2 की पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो साथी ये पहला नियम हो गया, नियम एक। अब आते हैं नियम 2 पे। नियम 2 क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो n और a होते हैं दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर्स, ठीक है। आपको वास्तविक संख्या में कोई भी सारी जो भी आपने पढ़ी है अब तक, वो सारी रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, वर्गमूल वाले, या बिना वर्गमूल वाले, ठीक है, घनमूल भी आ जाते हैं। तो साथियों नियम 2 कह रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो लिख देते हैं a की पावर m प्लस। तो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, क्लियर साथियों। देखो a क्या है, 3 है, बेस जिसे कहते हैं आधार, वहाँ पर 3 है, और जो घातांक है इंडिसेस वो क्या आपका, या 5 है, यहाँ पे 4 है। तो इस नियम के तहत नियम 2 से रूल 2 से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 प्लस 4, जो घातांक है, जो इंडिसेस वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 9, क्लियर हुआ। तो नियम 2 ये कहता है कि अगर बेस सेम है आपके और इनटू हो रहा है उसमें, ठीक है, बेस सेम है और आपका इनटू हो रहा है, तो पावर जो होगी, जो घातांक होगा, इंडिसेस होंगे, उनको घाती कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने 3 हमारे पास है, 5 की पावर -1, 5 की पावर -2 और 5 की पावर 3, ठीक है, ये है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, देखो बेस सेम है और इंडिसेस फॉर्म का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे 5 की घात -1 -2 और प्लस का 3। तो ये सॉल्व करेंगे, 5 की पावर ये -3 प्लस 3, इनको ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 0, दैट इज आंसर इज 1, ठीक है। तो ये रूल 2 के अकॉर्डिंग आपके अगर बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। चाहे आपके डिसीजन कितने मिलते हैं, 2 3 या 3। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट नियम पे, नियम 3 पर बता दें इसको। नियम 3 क्या कह रहा है साथियों, नियम 3 कह रहा है
ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी की पावर एक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंडिसेस है, जो घातांक है वो तो समान है, लेकिन जो आधार है, जो बेस है वो क्या डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। तो देखो जैसे मैं लेता हूँ नियम 3, जैसे मैं लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बेस है, जो आधार है वो भिन्न भिन्न है और घातांक इसके समान है, इंडिसेस सेम है। तो कैसे कर देंगे इसको, इसको लिखने का तरीका 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 3, तो 2 3 6 24 की घातांक 3, ऐसे करते हैं। तो नियम 3 के अकॉर्डिंग ऐसे करना है। नियम 2 हो गया, नियम 1 हो गया। अब आते हैं नियम 4 को। तो नियम 4 कहता है अगर आपके बेस सेम है, साथियों क्या सेम है, अगर बेस सेम है और क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात मान लो 2 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ले रहा हूँ, 2 की घात 3 भागे 2 की पावर 2, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो नियम 4 के अनुसार, ये नियम 4 से, नियम 4 से, ठीक है। अगला जो नियम है वो क्या है, नियम 5। अगर घातांक आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, तो हम उसको कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे। देखो नियम 5 से क्या कह रहा है, नियम 5 से अगर मैंने ले लिया 2 की घात माइनस का, चलो माइनस का ये बट्टा 3 ले लिया, ठीक है। तो मुझे इसकी पावर को, इसकी घातांक को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इस पर, तो ये प्लस की 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, ठीक है। किसी की भी घातांक अगर 1/3 है तो उसको हम क्यूब रूट में, उसे घन रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो नियम 5 के हिसाब से। साथियों अगला आता नियम, नियम 6। नियम 6 में क्या कह रहा है, देखिए नियम 6 में जैसे मान लो नियम 6 से ठीक है, फ्रॉम रूल 6, तो कह रहा है हमारे पास फर्स्ट जो है a की पावर m की पावर क्या है m, तो लिख देंगे a की पावर m। अब इसको कैसे समझें, जैसे समझें, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की घात हो जाएगी। ऐसी नियम दूसरा हमारे पास रखा है। नियम दूसरा मान लो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 2 की घात 3 और ये जो ऊपर घात है मान लो बट्टे में, ठीक है, बटा में, तो हम लिख लेंगे 2 की घात 3 का घातों का करेंगे गुणा, तो 2 की घात 3 बट्टे, ये नियम आपका, ये सेकंड वाला। थर्ड में जो दे रखा है आपको, थर्ड में देखो कि आपके पास बेस है, फिर बेस की पावर है, फिर एक्सपोनेंट और फिर उसका एक्सपोनेंट लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 2 की पावर 3 की पावर 3 और पावर 3, तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27, 2 की घात 27। तो इस तरह से नियम 6 तक, आई होप आपको सारे नियम क्लियर हुए होंगे। तो साथ ही बढ़ते हैं आगे।